सरकार तो हम तो वोट भी से देंगे, पेमेंट हो या ना हो, लेकिन वोट देंगे बीजेपी पे ही। महंगाई भी तो हो रही, महंगाई भी हो रही, इतना है पेमेंट हो जाता, राहत हो जाती किसान ने। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही, गन्ने के पेमेंट भी ना, गन्ने के पेमेंट रुके हुए हैं शामली जिले के। पक्की हम तो 95% करा कर भाजपा का। यहाँ से दो बार करवा दिया इलेक्शन हमने तो गाँव कंडिल्ला में, तो उधर ही मोहर लगेगी। अजी पक्की लगेगी हमारी तो भाई। अखिलेश तो नौजवानों ने साथ लेकर चले थे जी, इटावा तो बनक रही थी लिस्ट भी। यूपी पुलिस की जी जय की भी जो भर्ती लिखड़क रही थी, इटावा तो लिस्ट बनकर तैयार हो जाती थी और रातों रात फाड़ दी जाओ थी। जोन सी ओरिजिनल थी और जोन सी वन तब बनका करी थी वह मान्य करी थी कि एक तो गुंडागर्दी खत्म हो जाए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही जी। हम खुश हैं, मैं बारात हूँ, मैं 9-10 बजे जाता हूँ यहाँ घर पे, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहे 9 बजे जाऊँ 10 बजे जाऊँ, आराम से घर जाऊँ अपने। और पहले घर वाले फ़ोन करते थे, कहाँ भाई, मगा जी यहीं पे हूँ, जल्दी आ जा, फिर लेट हो गया, रात हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हम कैराना विधानसभा के कंडेला गांव में मौजूद हैं और योगी जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और सवाल यही है कि 2022 में क्या लगता है, क्योंकि तमाम पार्टियां अब यहां पर आ चुकी हैं और अब गहमा गहमी भी तेज हो चुकी है। राजनीति बयानबाजी जो है वो भी तेज है, तो जनता सब कुछ जानती है। उनसे ही जरा बातचीत करते हैं कि 2022 जो होने वाला है वो राजनीति किधर जाने वाली है। सर, क्या लगता है 2022 की राजनीति जो है अब की बार कहां जाएगी? बीजेपी की तरफ जाएगी। ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी की तरफ जाना जरूरी रह गया? अब तो गुंडागर्दी, बदमाशी, लूटमार, ये सबसे मेन मुद्दा तो ये है क्योंकि हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा। और रही बात हमारे यहाँ देख लो, हाईवे, रोड, बहुत अच्छा डेवलपमेंट और इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़ रही है। युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। पर अखिलेश यादव का कहना है कि रोजगार केवल लिखित में रह गया, नौजवानों को नहीं मिल पाया। भाई नौजवान तो सड़कों पर घूमेंगे ही। मतलब सबसे बड़ी बात यह है, किसी ने हाई स्कूल कर ली, किसी ने इंटर कर ली। अब जिनके लायक जो है वो तो ऐसे करेंगे। आर्मी में भी काफ़ी भर्ती चल रही, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यूपी पुलिस में भी काफ़ी लड़के गए। मैं अपने गांव के बताऊं, 70-75 लड़के पिछली बार यूपी पुलिस की भर्ती हुई, उसमें भी काफ़ी लड़के गए, लड़कियां भी गई। और क्या नाम है, जिसकी जैसी योग्यता है उसके हिसाब से नौकरी मिल रही। अच्छा, योग्यता के हिसाब से मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, योग्यता के हिसाब से। हाँ, क्या लगता है जी सर, 2022 में 4.5 साल योगी जी के कितने सही रहे और 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी की आएगी सरकार। अच्छा, बीजेपी की सरकार आएगी। कुछ हुई विकास का, जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो कुछ विकास हो पाया, नहीं हो पाया? नहीं, विकास हुआ जी। अच्छा, क्या गांव में व्यवस्थाएं सुधरी हैं पहले के हालातों में और अब के हालातों में? नहीं, सुधार भी हुआ जी, कुछ जगह कुछ बातों में सुधार भी हुआ। अभी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या लगता है 2022 अखिलेश यादव? हर कीमत पे योगी होगा, कोई गुंजाइश नहीं, योगी को रोक ही नहीं सकता। अखिलेश यादव कह रहे कि अब की बार फूल गायब है और साइकिल दौड़ेगी। अखिलेश यादव की साइकिल तो पंचर हो गई, निपट लिया काम सारा। अच्छा। वो तो उसके चाचा ने कर दिया, शिवपाल यादव और नहीं। अच्छा। उसकी साइकिल तो फिट कर दी उसने। उत्तर प्रदेश में योगी होगा। योगी प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर रहा, बहुत ज़्यादा विकास कर रहा, हाईवे बना रहा बहुत ज़्यादा। इस गांव में जहाँ आप खड़े जिस भूमि पे, यहाँ तक सैकड़ों 100 लड़के इसी साल में निकल गए। पहले अखिलेश सर जा लिए यहाँ से रह के, लेकिन अब इस एक 100 बच्चे इस गांव में से निकल गए। अच्छा। आर्मी में, पुलिस में, पीएससी में, सब बगैर किसी पैसे के, अच्छा। अपनी योग्यता पे। अच्छा, अपनी योग्यता पे मिलता है अब रोजगार? हाँ, अपनी योग्यता पे। जैसा लड़का पढ़ता है, जैसे उसके नंबर अंक होंगे वैसे ही लिख दिया लड़का। बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है इसमें। यहाँ तो गांव में काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरबों रुपये लग रहे हैं इस गांव में। बीजेपी ने जो लगा रखे, उत्तर प्रदेश पटल पता निकाल के इस गांव में पशु चिकित्सालय, 14-14, 15-15 बेड का हॉस्पिटल है गाँव में, टंकी, केवी, बैंक और मंडी सारे गांव में खड़े हैं। बीजेपी की देन है जिस गांव में आप खड़े हैं, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी जी के 4.5 साल पूरे हो गए, तो कैसे देखते हैं? पहले की जो सरकारें थी उनके भी आपने पूरे टाइम देखा होगा, और अब की जो सरकार जो चल रही है वर्तमान में, इसमें और उसमें क्या अंतर दिखाई दिया आपको? सर, इन दोनों में डिफरेंस यही रहा कि विकास तो इस सरकार में हुआ। पहले विकास हुआ तो, लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि गुंडागर्दी को बढ़ावा ज़्यादा था। अच्छा। गुंडागर्दी तत्व ज़्यादा था और विकास करवाते रोज तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए विकास के साथ साथ।
जब तो जन सुखी रहेगा। पर कहा जा रहा है कि जो ये सरकार है इसमें गुंडागर्दी ना तो खत्म हुई, अब भी चल रही है, पर अंदर खाने अखिलेश यादव यही कहते हैं कि अंदर खाने जो है वो बीजेपी के लोग ही अब गुंडे बन गए हैं। तो क्या कहेंगे, ऐसा है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, दंगा तो पहले 2013 में हुआ था, जबरदस्त दंगा हुआ था। लेकिन दबा इन लोगों ने, बीजेपी ने तो दंगा कराया ही नहीं। कहाँ दंगा हुआ? दंगे तो हुए ही नहीं। दंगे तो करा जो बीजेपी सपा सरकार ने करवाया। जो पलायन का मुद्दा बहुत ज़्यादा तकड़ा रहा था, कैराना से पलायन का मुद्दा था, उसके आसपास के गांव ऐसे थे जो खाली हो गए, हिंदू समाज वहां से निकल कर आ गए। तो अब भी ऐसी कुछ स्थिति बनी हुई है, डर लगता है अब भी गांव में रहने में? हिंदू समाज सपा की सरकार में डरा गया था। अच्छा। पलायन यही कारण था कि गुंडा ज़्यादा बढ़ा, मतलब जो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती थी वह बढ़ी हुई थी। अच्छा। चिट्ठी पत्री डालने थे, भाई कहने के भाई इतने पैसे चाहिए, नहीं देते तो गोली मार देते सीधी। अच्छा, अब नहीं है ऐसा? अब ऐसा नहीं है, अब कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल कैराना का विकास भी है और वहाँ जीने की तमन्ना भी है लोगों की अब। अच्छा, तो जी भाई साहब नौजवान हो, कुछ दिखा विकास या और सारी तमाम चीज़ें? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम नौजवानों के साथ हैं, वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम नौजवान को साथ लेकर चलेंगे। कुछ अंतर दिखा नहीं? अखिलेश तो नौजवानों ने साथ लेकर चले थे जी। इटावा तो बनक रही थी लिस्ट भी। यूपी पुलिस की जय की भी जो भर्ती लिखड़क रही थी, इटावा तो लिस्ट बनकर तैयार हो जाती और रातों रात फाड़ दी जाओ थी। जोन सी ओरिजिनल थी और जोन सी वहाँ तक बनका करी थी वह मान्य करी थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब क्या है, अब कैसी स्थिति है? ये बिल्कुल जो जैसा योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही, जो जितना कर रहा है उसके हिसाब से नौकरी मिल रही उसने। अच्छा, तो 2022 में किसकी सरकार लगती है? योगी जी की आओगी जी। पक्का है? पक्का जी। ऐसा तो नहीं है कहीं 6 महीने बाद कुछ बदल जाए? नहीं जी नहीं, योगी जी हैं। अच्छा। हाँ जी। पक्का है? पक्का जी बिल्कुल। लो जी, इनका तो पक्का है। भाई साहब क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाई ये देखो, हमारा तो पहले से एक मुद्दा था। अच्छा जी। शुरू में सुनते रहते कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। शुरू से हमारे बड़े हुए सब कह रहे कि राम मंदिर भाई बनेगा नहीं बनेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में ही देख लिया कि हाँ राम मंदिर बनने लग रहा। अच्छा। और मेरी इच्छा यही है कि जब तक मैं रहूँ सिर्फ बीजेपी को वोट करूँगा, वो मेरा कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। और कोई मुद्दा नहीं है विकास का, सड़क का, पानी का, बिजली का? विकास तो हो रहा है जी। अच्छा। विकास जो विकास है विकास हमको दिख रहा। अब यहाँ पे देखो कितने इतने सारे रोड बने रहे। रोड मैं बाहर से आया, जाने में मुझे 3 घंटे लगे थे सहारनपुर, अब मैं 1.5 घंटे में यहाँ पे आ गया। अच्छा। तो मुझे विकास तो मुझे दिख रहा, विकास क्यों नहीं दिख रहा? ये तो वही है कि बस कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। लेकिन हमारा मैम मुद्दा ये था कि एक तो गुंडागर्दी खत्म हो जाए। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही जी। हम खुश हैं। मैं बाहर रहता हूँ, मैं 9-10 बजे जाता हूँ यहाँ घर पे, कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहे 9 बजे जाऊँ 10 बजे जाऊँ, आराम से घर आ जाऊँ अपने। अब पहले घर वाले फ़ोन करते थे कहाँ भाई, मगा जी यहीं पे हूँ, जल्दी आ जा, फिर लेट हो गया, रात हो गई। अब कोई टेंशन नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। सर, किसानों की समस्याएं इस सरकार में बहुत ज़्यादा रही जी, तो क्या लगता है किसानों का कुछ विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? किसानों का विकास तो हो रहा जी, बहुत अच्छा सड़क बढ़नी जी, मिल सही टाइम पर पेमेंट नहीं दे रहा, बस सही भी है मामला। जो गन्ने का भुगतान हो जाना जी, किसान पे कोई दिक्कत नहीं, किसान ने सब काम फिट होंगे करके बैर के भी अपने। तो 2022 क्या लगता है? 2022 तो जी योगी जी होंगे, पक्का है? बिल्कुल 100% जी, मोहर मार गए 100%। ऐसा तो नहीं है कुछ बदलाव? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है जी। हमारी यह बात गन्नेवाड़ी जो है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या गन्ना मंत्री किसी पे आपके द्वारा जानी चाहिए। हमारा पेमेंट जो है गन्ने का रुका हुआ है। बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, बिजली के बिल हैं और बहुत ज़्यादा काम है, पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का मील का। अच्छा, अगर जो ये सही हो जाए तो सरकार पक्की? सरकार तो हम तो वोट जीबी से देंगे, पेमेंट हो या ना हो, लेकिन वोट जाएंगे बीजेपी पे ही। महंगाई भी तो हो रही? महंगाई भी हो रही, इतना है पेमेंट हो जाता, रात हो जाती, किसान ने यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही। गन्ने के पेमेंट बिना, गन्ने के पेमेंट रुके हुए हैं शामली जिले के। तो राकेश टिकैत जी कर तो रहे, वहाँ क्यों नहीं गए? राकेश टिकैत का तो पता ही नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उन्हें तो सब जाना हमारे पे क्यों खलवा रहा। तो पंजाब के जा रहे, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? गुज्जर हम गए नहीं। किसान को तो साथ देना चाहिए था। अरे रिश्वत लेकर करो बच जाए, रिश्वत ले बच जाए, फालो जोड़ ले मुल्क ने। अच्छा। और फिर रिश्वत लेकर बच जाए अपने घरों, हम रह जाए लटकते। क्यों, महापंचायत में तो गए होंगे मुजफ्फरनगर? के लेने जाए पंचायत में, हम बिल्कुल नहीं गए ना, हम तो अपने घरों बैठे बुक्के हैं जी, बरत सही है। अच्छा। हाँ। तो 2022 में कौन लग रहा, कौन आएगा? जो हम तो हमारा तो गांव सारा ही इसके पीछे ही है। हमारी चाहे जागती रात ना हो, कोई ठोक तो नहीं सकता। अन्य हमें देखी उनकी चाल बितारते हुए। अच्छा।
इतने बुरे हालात थे। हाँ अच्छा, आपने तमाम पार्टियां देखी होंगी, मायावती का भी राज देखा होगा, अखिलेश का भी देखा होगा, योगी का भी देखा होगा, तीनों में से कौन बढ़िया लगा ज्यादा? ये बता, हमें यूँ बढ़िया लगा है। अच्छा, हाँ योगी बढ़िया लगे। सब आप अपनी कौम पर पड़े हैं, फिर हुए पीछे अच्छा, अपनी बिरादरी पे चले हैं, और हम बिरादरी पे इसने इतना तो कराया, काशकारी भूल गया यूँ। अच्छा, हमने और हमारा कोई कमी नहीं है, मेरे जाकत आदमी किसी वक्त आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अब। हाँ ना, काशकारी पर नाश पिटिया हमने, इसका जिक्र नहीं करिया, कहाँ है काशकार? इन बिना तो सरकार भी एक अन्य की नहीं है, अच्छा, सरकार काशकारों बिना एक अन्य की नहीं है। अच्छा जी, हमारा आओ जी। हाँ जी, और यो गन्ने का हाँ जी। और ये भाव बढ़ते जान लग रही है, ये यूँ है थोड़ी सी परेशानी, अन्य हमें कुछ देल नहीं है अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ना। लो जी, आओ थोड़ा पीछे भी चलते हैं। हाँ जी भाई साहब शानदार रहे या कुछ और भी हुआ? जी बहुत बढ़िया रही, ये भाई साहब है, इन बार पहले पर्ची आई कर थी। अच्छा, मुख्य सपा के राज में, अखिलेश के राज में, जैसे सपा की पार्टी थी, इस भाई पर पर्ची आई, कुछ कराने में जो बनी थी उन पर पर्ची जाकर थी, मर्डर भी बहुत हुए वहाँ पे। अब देखो सब सुकून से हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल खत्म है जी, 0%। अच्छा, बिल्कुल मजा आ रहा है जी बहुत, कोई किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, सब मजा आ रही है, बिल्कुल मजा आ रही है जी बहुत। अच्छा जी। है जी भाई साहब, आप भी बता दो कुछ, बोल रहे थे तब तो। हाँ जी, मैं तो बोल रहा है भी भाई, बताओ के पूछो। क्या लगता है 2022 में क्या होगा? 2022 में योगी होगा भाई। क्यों अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश हर ने कर दी यहाँ कुछ, बता। वो तो कह रहे हैं कि सारे हमने काम करे, उस पर ठप्पे लगा रही बस जाके बीजेपी। नहीं, वो तो कुछ ही कहो, जो अपने घरों बैठे हुए हम भी कहते हैं, तो कहाँ बढ़िया करया। हाँ बढ़िया नु करे तो हो बढ़िया। हम तो जोटा एक भाई तो घास काटता था, एक जोटे की पूंछ पकड़ कर बैठा था, कभी कोई लेना सब रहे ना, बता क्या करे हैं? ये कम से कम अपना उन्हें बांध का घास एक जना जाते, एक जना काट तो ले। अच्छा, हाँ अब मतलब अब बदल चुका सब। अरे सारा बदल गया, रिब का आएगा का सारा बदल जाएगा, इब का तब ने बैठने की जरूरत नहीं पड़ने की, सब वहीं बैठे देख करियो क्यों रहा। आ भी जाएगी नहीं भी आवेगी पक्की। हम तो 95% करा करें भाजपा का, यहाँ से 2 बार करवा दिया इलेक्शन हमने तो गाँव कंडिल्ला में, तो उधर ही मोहर लगेगी। अजी पक्की लगेगी मेरी तो भाई। हाँ, या अखिलेश ने लिया या मुलायम ने लिया या मायावती ने लिया, यहाँ निकालना मिलता किसी ने भी। अच्छा, यहाँ नहीं हाँ ना, भाई साहब, आम आदमी पार्टी नहीं कह रही बिजली फ्री पानी फ्री, तो फ्री चाहिए या नहीं चाहिए? भाई फ्री की आदत कहीं ना कहीं दुख दे, अच्छा, और ज़्यादा दुख दे वो दुख दे। अब बाद में, अब तो हम फ्री का खैरे, बाद में अगर कुछ ना कुछ ऐसा भुगतना पड़े जिसका असर मेरे बच्चों पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं फ्री का तो कहीं भी हो वो बुरा ही है। अच्छा, बुरा ही है। हाँ तो मैं पक्का हो गया 2022। अजी बहुत बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, अब तो ये मान के चलो मोहर लगी 2022 में योगी सरकार। अच्छा जी है जी, मोहर लगा दी है, अभी भी कुछ भी होगा बीच में या दोबारा? लगा दे जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सुविधा जी, मेरे गाँव में सिलेंडर लेने पर जाना पड़ता है पहले किराना में जी। अच्छा, एक आदमी 2 आदमी जाते, आगे बैठा था, एक पीछे बड़ा बैठा सिलेंडर ने, ये मैं सिलेंडर है जी घर घर बिल्कुल। कोई गरीब पहुंच जावे। हाँ जी, सिलेंडर पर रख गए, और जी जो बिजली नहीं खर्च करेगा उतना बिल देना पड़ा उनने, ज़्यादा करेगा ज़्यादा दो, कम करेगा कम दो। सुविधा बहुत हो रही है, बहुत सुविधा है, नाली सड़कें सब फिट काम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनेगी जी, यही बनेगी बस। बिल्कुल यही बनेगी। चाहे बच्चे तो पूछ लो मेरे गाँव में तो जी। अच्छा, हाँ जी,